तो चलिए बच्चों, आज हम लोग समकोण त्रिभुज, जो कि कल का वीडियो हम लोगों का समकोण त्रिभुज पे ही खत्म हो गया था, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग समकोण त्रिभुज में भुजाओं को किस तरह से सूचित करना है, यानी पढ़ना किस तरह से, वो भी बतलाएंगे। और उसके बाद समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आया था, ये चीज बताने वाले हैं। तो चलिए, ये फिलहाल अभी आप जानिए कि ये आपका कर्ण है, सबसे लंबी भुजा, जिसको एच के द्वारा नोट करते हैं। ये आपका आधार है, फिलहाल अभी तक ये आपका आधार है, इसको स्मॉल बी के द्वारा सूचित करते हैं। और ये आपका लंब है, इसको स्मॉल पी के द्वारा सूचित करते हैं। लेकिन फिगर के अकॉर्डिंग कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी नाम दे दिए, शीर्षों से इसका नाम पड़ गया, तो भुजा का भी नाम होगा, कोण का भी नाम होगा। तो चलिए, भुजा को हम लोग किस तरीके से सूचित कर सकते हैं, ये चीजें समझते हैं। देखिए, यहां पर जो है भुजा को हम किस तरह से इंडिकेट करेंगे, ये बतला रहे हैं। देखिए, ये बिंदु ए और ये बिंदु सी से, ये भुजा जो है ये बिंदु ए और सी से घिरा हुआ है ना, शीर्ष बिंदु ए और शीर्ष बिंदु सी से। तो इसी शीर्ष बिंदु से इसका नाम पड़ेगा इस भुजा का, ठीक है। या तो इस भुजा का नाम हम ए सी रख सकते हैं या सी ए रख सकते हैं, है ना, ए सी या सी ए। अगर हम इस भुजा की बात करें तो ये बी बिंदु और सी बिंदु से घिरा हुआ है ना, तो इस भुजा का नाम या तो बी सी रख सकते हैं या सी भी रख सकते हैं, सी बी। और ये वाला भुजा जो है लंब, इस भुजा का नाम क्या रख सकते हैं हम, इस बिंदु के अनुसार ए बी या बी ए। क्लियर है? तो ये नाम आप अच्छे से देना सीख गए होंगे, समझ में आ ही गया होगा। जिस भी बिंदु से घिरा हो, उसी बिंदु से उस भुजा का, यानी एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, 3 माध्यिका होती है, 3 क्या कहते हैं ऊंचाइयां होती हैं। वो जैसे कि त्रिभुज में पड़ेगा परपेंडिकुलर डालकर, यानी लंब डालकर, है ना, शीर्ष लंब जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर ये चीजें हैं, ए और सी बिंदु से ए सी का नाम पड़ जाएगा, मतलब कर्ण का नाम पड़ जाएगा ए सी या सी ए। बी और सी बिंदु से आधार का नाम पड़ जाएगा बी सी या सी बी। और ए और बी बिंदु से लंब का नाम पड़ जाएगा ए बी या बी ए। और इसमें से आप किसी भी, जैसे कि मान लीजिए अगर टीचर लोग, अगर शिक्षक लोग अगर बी सी का प्रयोग कर रहा है तो आप सी बी भी प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अगर मान लीजिए हम ए बी लिखे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बी ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बी ए अच्छा नहीं लगता है, ए बी ही लिखना उचित रहेगा वहां पे। बात समझ रहे हैं ना। जैसे ए सी को सी ए थोड़ा उठपटांग लग रहा है, तो ए सी लिखना सही रहेगा, है ना। तो यहां पर देखिए, हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय से क्या आया था, पाइथागोरस प्रमेय से एक संबंध निकलकर बाहर आया था। कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और खास करके समकोण त्रिभुज की बात बता दें तो कर्ण पर का वर्ग, है ना, या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इस प्रकार से लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बाबू, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, फिर से पूछ रहे हैं क्योंकि हम ये बार बार पूछेंगे, क्योंकि इस पर पूरा आधारित है। आपको एक भुजा नहीं पता रहेगा, यहीं से आने वाला है उस भुजा का मान, तो इसीलिए हम इस फॉर्मूला को तो हमेशा पूछेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से आप कर्ण का मान निकालिएगा तो क्या होगा, कर्ण बराबर, देखिए, जो इधर वर्ग में रहता है, जैसे ही ये वर्ग हटेगा इधर प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है, लेकिन इसमें आप सीधा रूट लेकर चलेंगे, है ना, पॉजिटिव, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से कर्ण बराबर क्या आया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर यहां से क्या आया, रूट अंडर, इधर स्क्वायर था, स्क्वायर जैसे ही हटेगा, कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे दूसरे तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लग जाता है, लेकिन इसमें
प्लस माइनस का साइन यूज नहीं करते हैं, वैसे वहां पर चिन्ह पॉजिटिव है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। अगर इधर क्यू है तो उधर घनमूल लगा देंगे, प्लस माइनस के साथ घनमूल, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, है ना। यहां से कर्ण बराबर क्या हो गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहां से हम आपसे पूछे, देखिए निकालना सीखिए आप, निकालना सीख लेंगे यहां से। अगर हम ये कहें कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, हम उल्टा लिखे हैं, है ना। इसको, इस पूरे टर्म को इधर और इस टर्म को इधर लिख दिए। अगर यहां से हम कहें लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, कर्ण स्क्वायर तो उधर रहेगा ही, ऑपरेशन किसका करना है, लंब स्क्वायर का। तो जो आधार स्क्वायर प्लस में दिख रहा है ना, बराबर के उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, ये माइनस में, आधार स्क्वायर, है ना। तो यहां से लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या हुआ, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्योंकि आधार स्क्वायर यहां प्लस में था, जैसे ही ये इधर आया बराबर की इस तरफ, ये साइन चेंज हो जाता है। आपको बेसिक साइन हम बताते हैं और ये चीजें याद रखिएगा। जो संख्या इधर प्लस में रहे, बराबर के जैसे ही उस तरफ ले जाइएगा, ऑटोमेटिक ये माइनस में चल जाएगा। जो संख्या बराबर के इस तरफ प्लस में रहे, बराबर के दूसरे तरफ उसको ले जाएंगे, ऑटोमेटिक, ये सिस्टम है, माइनस में हो जाएगा। बात समझिए, जो संख्या इधर माइनस में रहेगा, बराबर के उस तरफ ले जाइएगा, ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। जो संख्या गुना में रहेगा, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, ऑटोमेटिक भाग में हो जाएगा। भाग के दूसरा रूप बट्टा भी होता है, देखते हैं ना, जैसे 3x बराबर 4 लिखा जाता है, तो x बराबर 3x बराबर 4 है, तो x बराबर 4/3 लिख देते हैं। 3 से क्या किया, 4 में भाग दे दिए, है ना। यहां से अगर मान लीजिए कोई संख्या भाग में है, बट्टा में है, तो उधर गुना में हो जाएगा। तो ये बेसिक साइन है बराबर के तरफ वाले में, है ना। यानी कि जो संख्या इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ किस में होगा, माइनस में होगा। तो वही बात हम किए हैं भाई, आधार स्क्वायर इस तरफ किस में था, प्लस में, बराबर के उस तरफ ले गए, किस में चला गया, माइनस में। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए, जगह है नीचे, तो जगह है तो लिख देते हैं। यहां से अगर हम लंब बराबर लिखना चाहें तो क्या होगा भाई, देखिए ये वर्ग है ना, वर्ग स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर हटेगा बाबू, उधर रूट लगा देना, है ना। जैसे ही इस तरफ स्क्वायर हटा, उधर क्या लगा देंगे, रूट, और ये बन जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये एगो फॉर्मूला लंब का हो गया। अगर डायरेक्ट वे में लंब बराबर लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम लोग यहां पर दूगो फॉर्मूला, देखिए मेन है ई, इसको तो आप याद रखबे करिए, हम आपको ई सिद्ध करके भी बताएंगे। त्रिभुज चैप्टर जब आपको हम चलाएंगे तो उसमें आपको हम सिद्ध करके भी बताएंगे, ठीक ना। फिलहाल अभी संबंध याद रखिए त्रिकोणमिति में कि कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण के तुलना में दोनों भुजा तो छोटके ना है, सोचिए कर्ण जो है सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसको विकर्ण भी बोलते हैं। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इस कर्ण के तुलना में ई भुजा यानी लंब और आधार क्या है, छोटा भुजा है। तो इसी को स्टेटमेंट में लिखा गया, बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्लियर है। ये स्टेटमेंट को हम लोग सिद्ध भी करेंगे, त्रिभुज चैप्टर जब चलाएंगे उसमें पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये दो कर्ण का फॉर्मूला और लंब का फॉर्मूला आ गया। चलिए अगला हम लोग आधार का भी देखते हैं, उतारिए ठीक से। चलिए इसमें हम लोग देख चुके हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको हम इस तरफ भी लिख सकते हैं, है ना। यहां से देखिए लंब स्क्वायर, उस चीजों को हम फिर से दोहरा रहे हैं और इस स्थिति को कहते हैं इंटरचेंज करना, यानी पूरा पद को एक तरफ और एक बगल जो पूरा पद है उसको एक तरफ, है ना। कर्ण स्क्वायर, यहां से हमको मान किसका निकालना है, लंब का। अभी किसका मान निकाले थे हम लोग, लंब का मान निकाले थे। तो चलिए लंब का अब ऑपरेशन करते हैं, आधार का ऑपरेशन करते हैं। आधार का वर्ग, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, कर्ण स्क्वायर, ई प्लस में है लंब स्क्वायर, दूसरे तरफ लाएंगे माइनस में,
है ना। तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या बना, लंब स्क्वायर। इस प्रकार से आधार बराबर फॉर्मूला क्या निकला, आधार बराबर आप लिख सकते हैं, स्क्वायर जैसे ही हटेगा दूसरे तरफ क्या लग जाएगा, रूट, दूसरे तरफ क्या लग जाएगा, रूट। तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या बना, लंब स्क्वायर, है ना। ये आपका एगो आधार का फॉर्मूला बाहर निकला है। तो इस प्रकार से हम लोग 3 फार्मूला देख लिए। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए इस तीनों फार्मूला को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आसानी से कैसे याद रखिएगा सो बता देते हैं। कर्ण, आप सोचिए कि कर्ण सबसे बड़ा है, पैसा में रुपया में, जैसे आप बलवान सोचना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कर्ण, वैसे भी महाभारत में कर्ण सबसे क्या थे, बलवान थे। तो इसमें भी समझिए कर्ण सबसे बड़ा है। जब भी कर्ण आएगा तो उससे लड़ने के लिए दोनों जुट कर जाएगा, लंब और आधार दोनों जुट कर क्या जाएगा, मतलब दोनों मिलकर जाएगा ना उससे लड़ने के लिए, है ना। तो यहां से जब भी हम कर्ण बराबर पूछेंगे तो लंब और आधार मिलकर आएगा, वर्ग लगा दीजिएगा, इतना तो याद रहबे करेगा ना। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जब लंब बराबर हम पूछेंगे तो देखिए लंब यानी दो गो छुटके में झगड़ा हो रहा है, तो समझाने के लिए पहले कौन आएगा, कर्ण आएगा। तो लंब बराबर बोलेंगे तो तब बोलिएगा रूट अंडर कर्ण, कर्ण को पहले लीजिएगा क्योंकि वो सबसे बड़े हुए। कर्ण स्क्वायर माइनस जो बच गया, लंब पूछ ही रहे थे तो आधार बच गया, तो आधार स्क्वायर। आधार बराबर पूछेंगे तो रूट अंडर कर्ण को पहले लेना है, लंब को बाद में, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कितना आसान है, अगर लॉजिकल देखें तो आप याद रख सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना, जिस तरह से आपको याद हो याद रखिए, लेकिन याद रखना ही पड़ेगा इस प्रोसेस को, क्योंकि आपका जो समकोण त्रिभुज इसमें जो त्रिकोणमिति में जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें ज्यादातर मान निकालने के लिए होता है। जैसे साइन थीटा इक्वल टू दे देगा 3/4, कहेगा कॉस थीटा का मान निकाले, तो वहां से आपको एक भुजा नहीं पता होता है, जैसे लंब आधार और कर्ण रेशियो में होता है ना। तो लंब आधार और कर्ण ये दोनों 3 में से कोई 2 आपको पता होगा, तीसरा आपको निकालना है। तो तीसरा के लिए फार्मूला तो चाहिए भाई, तो ये फार्मूला आपको याद रखना ही होगा। बात समझ रहे हैं। तो 3 ठो फार्मूला हम आपको दे दिए। अब चलिए हम इसमें समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में कब समझेंगे कि ये कौन वेरिएबल है और कब समझेंगे कि ये कौन वेरिएबल है। उसमें लिखा रहता है, बच्चों को उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे समझिएगा। तो चलिए ये दोनों समकोण त्रिभुज के फिगर हैं, और इस त्रिभुज में देखिएगा तो हम इस कोण सी को वेरिएबल लिए हैं, यानी 2 न्यून कोण होते हैं समकोण त्रिभुज में। तो हम आपको क्या बोले थे कि दोनों न्यून कोण में से कोई एक वेरिएबल होगा। तो जैसे हम मान लीजिए कि इसमें हम कोण सी को वेरिएबल माने हैं, फिलहाल अभी आपको बताएंगे जो क्वेश्चन में आप कैसे समझ पाइएगा कि कौन सा वेरिएबल है। लेकिन फिलहाल अभी ये सोचिए कि हम सी को क्या माने हैं, मुख्य कोण माने हैं, और इस त्रिभुज एबीसी में हम ए को मुख्य माने हैं। तो जब यहां पर एंगल बनेगा ना, जब यहां पर एंगल बनेगा तो देखिए यहां पर एंगल बनेगा, कोण सी मुख्य होगा, तब कोण सी के सामने वाली भुजा जो होगी इसको लंब कहेंगे, और ये जो भुजा है संगलन भुजा इसको आधार। बात समझ रहे हैं ना, आधार को बी द्वारा नोट करते हैं स्मॉल में, और ये आपका लंब है। अगर यहां पे एंगल बनेगा, अगर मुख्य कोण ए होगा तो ए के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, है ना। और संगलन भुजाएं, इसको संगलन भुजाएं बोलते हैं, या ऐसे समझिए जो बच गया भुजा वो आपका आधार है। तो ये आपका आधार है, आधार। समझ रहे हैं। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है भाई, ये सबसे बड़ा है तो ये कहां से चेंज होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो देखिए इसमें आपका कोण सी एंगल के लिए चले थे ना, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ए बी क्या है भाई, तो ए बी आपका लंब है। बीसी क्या है, तो बीसी आपका आधार है। और एसी क्या है, तो एसी आपका कर्ण है। बात समझ रहे हैं। और ए एंगल के लिए, अगर ए एंगल यहां पर मुख्य मानते हैं तो कोण ए के लिए आपका ए बी जो है, ए बी क्या बन जाएगा, आधार। ए बी क्या बन जाएगा, आधार। बीसी, बीसी क्या बन जाएगा, लंब। और एसी क्या बन जाएगा, कर्ण। देखिए दोनों में क्या आया, एसी कर्ण ही आया, कर्ण नहीं चेंज हुआ।
लंब और आधार चेंज हुआ। तो यही बात आपको बतलाने वाले थे कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार थीटा यानी एंगल के हिसाब से, कोण के हिसाब से चेंज होते रहता है, ठीक ना। तो ये आशा करते हैं ये आपको फिगर अच्छे से कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कहिएगा कि सर इसमें क्वेश्चन में हम कैसे समझेंगे, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार से लिखा रहे साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो साइन ए का मतलब ये है कि एंगल ए पर बन रहा है। अगर आप ए बी सी चुनते हैं, त्रिभुज ए बी सी, तो ए एंगल जो होगा उस एंगल पर बन रहा है, यानी ए एंगल आपका न्यून कोण है। क्योंकि हम आपको क्या बतलाए थे, त्रिकोणमिति हम लोग न्यून कोण के लिए पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में किस कोण के लिए, न्यून कोण के लिए, है ना। तो ये ए जो होगा ये क्या होगा आपका न्यून कोण होगा। यहां पर साइन बी एंगल बी पर बन रहा है, और बी जो जब भी आप सूचित करेंगे तो न्यून कोण के रूप में, और एंगल यहां पे साइन सी एंगल किस पर बन रहा है, सी पर। बात समझ लेना, सी जब भी आप सूचित करेंगे न्यून कोण के रूप में। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर ऐसे लिखा रहे साइन ए साइन बी स्मॉल लेटर में, तो ये आपको भुजा को सूचित करता है, तो इस यहां पे ये कोण को सूचित ये नहीं करेगा। साइन ए साइन बी इस प्रकार स्मॉल लेटर में जब भी लिखा रहेगा कैपिटल लेटर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये पूरा कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा, और आगे भी बताएंगे जब क्वेश्चन लेंगे तो और भी अच्छे से आपको इसमें क्लियर हो जाएंगे आप। चलिए हम लोग आगे का कंडीशन देखते हैं इसमें। तो समकोण त्रिभुज से जो मेन पॉइंट निकल कर आया है बाहर में, इसको हॉर्लिक्स के रूप में आप लोग ले लीजिए। पहला पॉइंट क्या आया है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी, सबसे लंबी मतलब बड़ी, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है ना। दूसरा है समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होता है। समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होता है, 2। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट है, पूछेंगे, नहीं बताइएगा तो ऑनलाइन पिटाई होगी, ध्यान रखिएगा। एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, एक समकोण 90 डिग्री के बराबर, या हम यहां पे बराबर करके ही लिख देते, एक समकोण बराबर 90 डिग्री या 90 अंश या π/2 रेडियन। ये वाला पद जो है आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, है ना। एक समकोण कितने के बराबर, 90 डिग्री, 90 अंश या π/2 रेडियन, है ना। और चौथा जो पॉइंट है, समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण एक दूसरे का पूरक होता है। एक दूसरे का क्या होता है, पूरक। अगर एगो न्यून कोण 30 डिग्री है, पूरक कोण आपको याद है ना, एगो 30 है तो दोसर 60 होगा, एगो 45 है तो दोसर 45 होगा, 90 में से घटा देना है। पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो जाए, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो जाए तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। तो यहां पर जो समकोण आप देखते हैं ना, समकोण, इस समकोण में ई एंगल और ई एंगल का योग आपको 90 ही होगा हमेशा। ये दोनों एंगल का योग कितना होगा, 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल एक दूसरे का पूरक होगा। अगर ये 30 है तो ये ऑटोमेटिक 60 होगा, पूरक संबंध के कारण। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा, 90 में से 20 घटाइए 70 होगा। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। बात समझ रहे, पूरक संबंध को दिखाता है। चलिए, ये आपको हम हॉर्लिक्स जो दिए हैं, 4 गो पॉइंट जो दिए हैं, इस चीजों को नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। एग्जाम में यही सब पूछता है भाई। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है लंब, आधार, कर्ण, इनमें से कोई नहीं, कर्ण, है ना।
आंख मूंद कर मार दीजिए। जब आपको थ्योरी का कुछ पता रहेगा तभी ना मारिएगा, नहीं तो इसे छूट जाएगा। अभी जो क्वेश्चन सब पूछा जा रहा है आपके बुक से अंदर से उठाया जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना। हल्का फल्का क्वेश्चंस आप जब आप चैप्टर बनाएंगे तो उसमें क्लियर है, लेकिन थ्योरी आपको चैप्टर में पढ़ना ही होगा पूरा 100 में 100 उठाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और आगे हम लोग देखते हैं। अब मान के चलिए समकोण त्रिभुज से आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन हम आपको इसमें बतलाते हैं, है ना। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है। पी क्यू आर को लेकर भी चल सकते हैं। मान के चलिए ये आपका 3 इकाई है, कितना है 3 इकाई, और ये आपका 4 इकाई है। कह रहा है एसी निकालिए। तो सबसे पहले ये बतलाइए कि एसी है क्या। एसी आपका कर्ण है, कर्ण आपको निकालना है। उसमें आप कर्ण बराबर याद किए थे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लगेगा फॉर्मूला। यहाँ लंब और आधार हमको पता है ना। फिलहाल यहाँ तो ये नहीं कहा कि ये एंगल मुख्य है और ये एंगल मुख्य, कुछ नहीं कहा। और आप जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे इसी हिसाब से लंब आधार और कर्ण, जैसे कि आप जब क्वेश्चन वैसा आएगा, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ए और सी दोनों में से किसी को मुख्य नहीं कहा गया। तो आप जैसे जानते थे कि ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये वाला रेखा जो होती है ये भुजा, इसको क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भुजा यानी फिगर के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना लिखेंगे। ए सी आपका क्या है कर्ण है। तो चलिए फिगर के अकॉर्डिंग पहले हम इसका मान निकालते हैं। हल समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना है 3 इकाई, बीसी कितना है 4 इकाई। आपको एसी निकालना है ना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा एसी बराबर रूट अंडर एसी यानी कर्ण बराबर क्या जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब ए और बी बिंदु से घिरा हुआ है ना भुजा, तो ए बी कह सकते हैं ना इसको। तो लंब का मान आपका हो गया ए बी, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आधार, है ना। ए बी कितना है बाबू, तो ए बी आपका है 3 इकाई, तो 3 यहां पर ले लिए, इकाई को बाहर कर देंगे, अच्छा लगेगा। बी सी कितना है 4, 4 का वर्ग, इकाई को बाहर कर देते हैं, भुजा है तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16, इकाई बाहर। देखिए ऑटोमेटिक बन रहा है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 16 और 9 कितना हो रहा है 25, तो 16 9 25 रूट अंडर 25 इकाई। अब 25 का वर्गमूल होता है 5, है ना, तो 5 इकाई, यानी एसी का जो मान है यानी ई जो भुजा है आपका कितना है 5 इकाई है। कितना 5 इकाई, कितना आसान है। इस प्रकार से आप औरों को निकाल सकते हैं। तीनों में से कोई भी भुजा, जैसे मान के चलिए हमको ई और ई पता रहता तो ई निकाल लेते, ई और ई पता रहता ई निकाल लेते। कोई दूगो आपको पता जरूर रहेगा, जब भी इसमें भुजा का मान निकालना होगा ना दूगो आपको पता रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो अब हम लोग त्रिकोणमिति में फाइनली प्रवेश कर रहे हैं अब, है ना। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, इसी निष्पत्तियां को अनुपात या इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है ना। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती हैं 6, याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है अपना बिहार। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है ना, इसी को अनुपात और रेशियो कहा जाता है। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में कितने रेशियो होते हैं, तो 6 रेशियो होता है। त्रिकोणमिति में कितने निष्पत्तियां होती है, तो 6 निष्पत्तियां होती हैं, है ना। यहां पर ये छोटा नाम आपको किताब में मिलता है, ठीक ना, ये भी फुल नेम भी मिलता है, तो इसी को हम यहां पर सजा कर लिख दिए हैं। पूरा नाम, छोटा नाम और हिंदी का नाम, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है ये भी हम लिख दिए हैं।
जैसे कि साइन, हम लोग क्या पढ़ते हैं, SIN को साइन पढ़ते हैं, लेकिन पूरा नाम बनता है SINE, साइन। शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं SIN, साइन, पढ़ते साइन ही है। और इसका हिंदी होता है जया। क्या होता है, जया। कोसाइन, जिसका शॉर्ट नेम बनता है कॉस, है ना, इसका हिंदी क्या होता है, कोजिया। टैजेंट, इसका शॉर्ट नेम क्या बनता है, टेन, और इसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्श जया। कोटैजेंट, जिसका छोटा नाम क्या बनता है, कॉट, है ना, और इसको बोलते हैं कोटि स्पर्श जया। सेकेंड, इसका छोटा नाम क्या बनता है, सेक, और इसको बोलते हैं व्यूकोजिया हिंदी में, है ना। कोसेकेंड, इसका छोटा नाम क्या बनता है, कौसेक या CSC बोल सकते हैं, और इसका हिंदी में होता है व्यूजया। तो यहां पर जो है पूरा नाम आपको मिल गया। यही 6 निष्पत्तियां हैं आपका। 6 निष्पत्तियां में साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौसेक हो गया, है ना। यही 6 गो निष्पत्ति होता है, इसी को अनुपात, रेशियो कहते हैं। ये पूरा नाम है। साइन का कोई पूछेगा साइन का पूरा नाम क्या होता है, तो SINE, साइन, है ना। पूरा नाम बनता है SINE, लेकिन शॉर्ट में लोग SIN लिखते हैं। और इसका हिंदी में बोलते हैं इसको जया। पहले लोग हिंदी का यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बोलने में अच्छा लगा तो लोग यही यूज करने लगे, है ना। हिंदी का नाम आर्यभट्ट और इंग्लिश का नाम एडमंड ड्यूटर ने दिया था। हिंदी का नाम किसने दिया था, ये जो हिंदी का नाम आप देख रहे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौसेक का, इस नाम को आर्यभट्ट जी ने दिया था। और इंग्लिश का नाम एडमंड ड्यूटर, है ना, ये भी एक गणितज्ञ थे, इन्होंने इंग्लिश का नाम दिया था। पूरा नाम SINE, फिर कोसाइन, फिर टैजेंट, फिर कोटैजेंट, फिर सेकेंड, कोसेकेंट, है ना। तो ये 6 निष्पत्तियां आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक और बात क्या है कि आप गौर से देखिएगा तो एक दूसरे का ये पूरक है। साइन जो है कौसेक का पूरक है, कॉस जो है सेक का है, और टेन जो है कॉट का पूरक है। यहां पर हम उसी चीजों को दर्शाए हैं। जया, यहां पर देखिए व्यूजिया, कोजिया, व्यू कोजिया, स्पर्श जिया, कोटि स्पर्श जिया। तो साइन का क्या कहते हैं, इसको पूरक क्या बनता है, साइन का पूरक कौसेक, कॉस का सेक, व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं, और टेन का कॉट। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, ये समझ में आपको आ गया है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर अगले वीडियो में इससे आगे का क्लास बहुत ही अलग अंदाज में देने वाले हैं। और ये पूरा ये त्रिकोणमिति का क्लास हम आपको 0 से हीरो तक का जो त्रिकोणमिति में जो सफर अपना रहेगा बिल्कुल करवाएंगे। बेसिक प्लस एडवांस चलेगा, माइंड पावर किलर कंसेप्ट के साथ चलेगा। इसीलिए आप अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फिर आपको इसी तरीके से जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।